हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत केमिस्ट्री के पार्ट को। और केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, भस्म और लवण। भस्म को क्षार बोलते हैं, तो अम्ल, भस्म और लवण यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भस्म यानी कि क्षार यानी कि बेस वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अम्ल क्या होता है, जो प्रोटॉन देता है, और भस्म यानी कि क्षार क्या होता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ये इंपॉर्टेंट है, बेस याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लवण कहते हैं। ओके, तो अम्ल और भस्मों यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, यानी कि साल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, क्या बनता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लवण व जल बनता है। नेक्स्ट है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, लिटमस नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल या क्षार, दोनों में से ही एक ही होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, नीले को लाल कौन करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अम्ल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। अगला है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भस्म यानी कि, ठीक है, क्षार। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म यानी बेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल, लवण या क्षार, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो है, ऑप्शन बी करेक्ट, क्षार कहते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील बेस यानी भस्म को क्षार कहते हैं, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है इसमें। पहला कथन है, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। ऑप्शन बी है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। सी है, सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। दिया है इसमें आपका उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उपयुक्त सभी ऑप्शन जो भी कथन दिए हुए हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, H+ आयन। नेक्स्ट है, भस्मों का स्वाद होता है, कैसा होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, खारा होता है। नेक्स्ट है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भस्मों यानी बेस के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, OH नेगेटिव, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सभी लवण होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विद्युत अपघट्य होते हैं। नेक्स्ट है, पीएच मान निर्धारण किसने किया था। तो पीएच मान निर्धारण किसने किया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सोरेनसन ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, कितना होता है, 10⁻⁷। नेक्स्ट, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, कितना होता है, ऑप्शन बी करेक्ट, 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, कितना होता है, ऑप्शन बी करेक्ट, 7 से अधिक होता है। तो जिसका पीएच मान 7 से कम उसे अम्लीय घोल बोलते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय बोलते हैं, ठीक है। अगला है, उदासीन घोल का पीएच मान होता है, कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, 0 नहीं होता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर ऑप्शन में 0 दे दिया। तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा क्षारीय होता है, और 7 क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल। नेक्स्ट है, सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइड्रोजन निकालते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान है, कितना होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7.4। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान होता है, कितना होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6.6 होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि, क्यों है शक्तिशाली। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसलिए क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है। रिपीट कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। नेक्स्ट है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सामान्य लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण यानी नॉर्मल साल्ट नहीं है। तो Na2SO4 दिया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है NaHSO4, ऑप्शन सी है Na3PO4, एंड डी है CaSO4। तो कौन सा नहीं है इसमें नॉर्मल साल्ट जो है वो, ऑप्शन बी इज करेक्ट, NaHSO4। नेक्स्ट, जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है कौन सा, K4FeCN6, ऑप्शन बी है K2HGI4, ऑप्शन सी है AgNH32Cl, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी।
तो क्या पूछा था, जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट कौन सा है इसमें, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मोहर लवण यानी मोहर साल्ट है, कौन सा है, सरल लवण, संकर लवण या द्विक लवण या जटिल लवण, कौन सा है, द्विक लवण है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला दिया हुआ इसमें सामान्य लवण, तो सामान्य लवण क्या होता है, ऑप्शन इसमें दूसरे से ही सुमेलित है हमारा, बेरियम क्लोराइड सामान्य लवण होता है। और अगला दिया अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लीय लवण होता है। क्षारीय लवण कौन सा होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। और द्विक लवण क्या होता है, फिटकिरी यानी एलम। रिपीट कर लेते हैं, सामान्य लवण क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है। अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। और द्विक लवण क्या होता है, फिटकिरी होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 3 4 1। नेक्स्ट, जल में सामान्य लवण यानी कि कॉमन साल्ट के घोल में होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन सी इसका सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, किसने कहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेवी ने कहा था। नेक्स्ट है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक लवण, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है क्या, हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट, ताजे दूध का पीएच 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच कितना हो जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेस देन 6 हो जाता है। नेक्स्ट है, पीएच मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी इज करेक्ट, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है क्या, पीएच मूल्यांक। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, H2O और जलीय NaOH से भरी परखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है, कैसे, किस विधि द्वारा, ऑप्शन इज करेक्ट, लाल लिटमस द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है, H2CO3 जो है ये अम्लीय लवण है। नेक्स्ट, निम्न में किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, Na2CO3 क्या करता है कि जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है। अगला है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पीएच मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, BF3 लुईस अम्ल नहीं है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच है कितना होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।